तो देखिए लताओं पताओं ने कैसे घेर लिया है मेरे को। तो दोस्तों मेरे पीछे है राधा बाग। आइए मैं आपको राधा बाग के दर्शन कराता हूँ। अगर आप भी राधा बाग आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। जैसे कि आप अगर आते हैं बरसाना में राधा रानी के मंदिर में, जो ब्रह्मांचल पहाड़ी पे है, सबसे फेमस वही राधा रानी जी का मंदिर है। अगर आप उस मंदिर आते हैं तो उस मंदिर के ही जस्ट 300 से 400 मीटर दूर राधा बाग स्थित है। आप किसी से भी लोकल से वहाँ पूछ सकते हैं कि राधा बाग हमें जाना है, तो वो आपको बता देंगे। तो आप वहाँ से राधा बाग की तरफ आइए और ये रही राधा बाग की एंट्री। ये राधा बाग के दर्शन करते हैं और उसकी महिमाओं के बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए राधा बाग चलते हैं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो ये देख सकते हैं आप, छोटा सा पार्किंग का स्पेस है। जैसे इस टाइम यहाँ पर मतलब इतनी गाड़ियाँ नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल सारा पार्किंग का स्पेस है, तो पार्किंग की तो दिक्कत आप मत लीजिए। और अगर आप पैदल आते तो ई रिक्शे की भी सेवा है। ई रिक्शे यहाँ डायरेक्ट आते हैं, मंदिर के पास से आपको मिल जाएंगे ई रिक्शे यहाँ पे आने के लिए। 10-20 रुपये ज़्यादा किराया नहीं है। और ये पूरा राधा बाग है, ये पूरा। इन दीवारों पर पीला रंग लगाया गया है, जो कि राधा रानी का प्रिय है। और कृपया करके आपसे मेरी विनती है कि जूते चप्पल बाहर ही उतारे। और चलिए राधा बाग के अंदर चलते हैं। तो आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ राधा बाग, बिल्कुल लताओं पताओं से भरा हुआ। मतलब जैसे आपने सुना होगा कि बाग कैसे होते हैं, तो जब मैं छोटा सा था तो मैंने सुने थे कि बाग ऐसे होते हैं। मतलब देखे थे फ़ोटो में कि बाग ऐसे होते हैं, लताओं पताओं से, पेड़ पौधों से, पक्षियों से भरे, हरे भरे बिल्कुल फूलों से। तो कभी मैंने देखा नहीं था कि बाग होता कैसा, बस फ़ोटो में देखा था, रियल लाइफ में नहीं देखा था। तो अगर आपने भी नहीं देखा तो आप आ सकते हैं राधा बाग, जिसका सिर्फ नाम ही बाग नहीं है, वो सच में एक बाग है। तो जब तक हम राधा बाग में हैं, हम यहाँ की राधा बाग की शांति को ऐसे ही बनाए रखेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, थोड़ा थोड़ा बोलूँगा और आपको चीज़ों के बारे में बताऊँगा, यहाँ की सुंदरता दिखाऊँगा। पर जितना मैं बोलूँगा राधा बाग में, जितना मैं बोलूँगा उससे कहीं ज़्यादा मैं आपको यहाँ की सुंदरता दिखाऊँगा। आइए मेरे साथ मिलकर यहाँ की सुंदरता और पेड़ पौधों और पक्षियों के वातावरण को मेरे साथ मिलकर आनंद लीजिए उस चीज़ का। लिए आइए अब राधा बाग में आपको मैं बताता हूँ, एक कुआं है जिससे आज भी बिल्कुल मीठा पानी निकलता है। आइए वहाँ के महाराज जी से, जो कुएं को संभालते हैं, उन महाराज जी से मिलते हैं और कुएं के पानी को स्पर्श करते हैं और पीकर देखते हैं। तो चलिए कुएं की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इस वक्त है हम राधा बाग में और आप देख सकते हैं ये रास मंडल है। इधर से रास्ता जाता है रास मंडल। और आप देख सकते हैं राधा बाग में कितनी शांति है और कितनी सुंदरता है। ये अद्भुत वातावरण का आप भी आनंद ले सकते हैं राधा बाग में आकर। और चलिए अब मैं आपको रास मंडल के दर्शन कराता हूँ, जहाँ पर खुद राधा कृष्ण आके रास किया करते थे। आइए मेरे साथ रास मंडल के मैं आपको दर्शन कराता हूँ।
और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी शांति है कि अगर मैं यहाँ ध्यान करने बैठूँ या आप भी अगर यहाँ पर आके ध्यान करने बैठे तो मैं आपको बता नहीं सकता कितना ही अच्छा ध्यान होगा। यहाँ पर जहाँ तक मैंने सुना है यहाँ पर महाराज जी की 2-3 कुटिया है, उन्होंने भी यहाँ पर ध्यान मेडिटेशन के लिए अपनी जगह बनाई है और वो यहाँ पर राधा राधा का जाप करते हैं। तो देखिए लताओं पताओं ने कैसे घेर लिया मेरे को, मतलब ये कह रहे कि मत जाओ। कितना अच्छा लगता है अगर आप ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर बिल्कुल वातावरण ऐसा हो, शुद्ध, शीतल और शांत। और शांति का बिल्कुल ऐसा अनुभव आपको राधा बाग के अलावा कहीं और प्राप्त नहीं होगा। क्या आप यहाँ आइए और राधा बाग में आइए, राधा बाग की शांति की अनुभूति लीजिए। और मतलब मेरा तो मन कर रहा है कि यहाँ से जाऊँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सारा रास्ता है ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के सारे, मतलब जो ये रास्ते हैं सारे रास्ते आपस में मिले हुए हैं। पर मेरा तो मतलब मन ही कर, मैं इन्हीं में घूम रहा हूँ। मतलब मेरे को कम से कम आधा घंटा हो चुका है, मैं बिल्कुल धीमी धीमी गति से इन्हीं में ही घूम रहा हूँ और मेरा यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा राधा बाग की सुंदरता, तो इस सुंदरता को बनाए रखने के लिए आइए इसमें थोड़ा हाथ लगाते हैं। वैसे मेरे को ये वीडियो आपको मतलब दिखाने के लिए ही बना रहा हूँ। वैसे मेरे को ये वीडियो बनानी नहीं चाहिए। राधा बाग की सुंदरता को बनाए रखने के लिए ये मेरी तरफ से आपके लिए एक मैसेज है कि अगर आप राधा बाग आए तो यहाँ की सुंदरता को बनाए रखें। आइए, तो इस वीडियो को आपको दिखाने का मेरा एक ही मोटिव था कि आप आए, यहाँ की सुंदरता को बनाए रखें और इस वातावरण का आनंद लीजिए। सच बताऊँ तो मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं आपको बता नहीं सकता, कुछ चीज़ें ऐसी होती कि मतलब आप वहाँ आकर ही महसूस कर सकते हैं। तो मैंने तो महसूस कर ली, अगर आपको भी करनी है तो आप आ सकते हैं राधा बाग में। तो कुछ चीज़ें होती है जो मतलब मैं कैसे बताऊँ आपको, कुछ चीज़ें होती है कि मतलब आप सिर्फ फील कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते। वो आप मेरे फेस से ही जान सकते हैं कि मतलब अगर आप समझ सके कि। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मतलब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि मतलब राधा बाग में वैसे मतलब मेरे को राधा नाम देखने में ही अच्छा लगता है, पर राधा बाग में मतलब ऐसे लग रहा है कि अच्छा लगता है राधा नाम मेरे को कहीं लिखा हुआ दिख जाए बरसाना में। वैसे आपको बरसाना की सारी गलियों में दिख जाएगा आपको राधा नाम लिखा हुआ, श्री राधा आपको हर जगह दिख जाएगा। पर जितना मेरा मतलब मेरा कभी वहाँ रुकने का मन नहीं हुआ। राधा बाग में जहाँ जहाँ राधा लिखा हुआ है, इवन नॉर्मल तरीके से भी लिखा हुआ है, तो मेरा मन कर रहा है कि वहाँ रुको। आप देखिए ये मतलब पेड़ पे इतने नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है। इस राधा बाग की महिमा तो यही है कि ये राधा रानी का खुद का बाग है। मतलब जैसे अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊँ, जैसे सबके खेलने की एक जगह होती है, पार्क होता है, ऐसी राधा रानी का ये बाग था। राधा रानी यहाँ आती थी, खेलती थी और रास करती थी अपनी अष्टसखियों के साथ और कृष्ण जी के साथ। तो ये है यहाँ की राधा बाग की महिमा। तो इस कहानी का मतलब, कहानी से कह सकते हैं कि राधा रानी यहाँ आती है और अभी भी यहाँ पर माना जाता है कि राधा रानी आती है। तो शायद ये उसी की वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसे लग रहा है कि राधा रानी यहाँ सच में आ रही है। तो आप देख सकते हैं राधा बाग में भोलेनाथ जी विराजमान है। आइए इनका दर्शन लीजिए आप। तो ये सारी मिट्टी ही पवित्र है। आइए इस मिट्टी को अपने माथे पर लगा लेते हैं। इस मिट्टी को अपने माथे पर लगाने का एक ही अर्थ है, राधा रानी के चरणों की धूल हमने अपने माथे पर लगा ली। एक बार बोलिए मेरे साथ, जय श्री राधे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट में राधे राधे लिख के हमें भेज सकते हैं। और ऐसी सच वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगले जो हमारे मंदिर के दर्शन होंगे उसकी भी आपको नोटिफिकेशन जभी के जभी मिल जाए जैसे ही हम अपलोड करें। एंड राधे राधे।